साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं मेरे बच्चे। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम भी किसी को गिरने नहीं दोगे, किसी को गिराओगे नहीं तुम, जानबूझकर तो कभी नहीं। अनजानों में हो जाए, कुछ गलत से हो जाए तो वो अलग बात है मेरे बच्चे, वो भूल चूक माफ़ है। लेकिन जानबूझकर कभी किसी को तुम गिराना नहीं मेरे बच्चे। वादा करो मुझसे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो बचपना है ना, तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है ना, उसे हमेशा ज़िंदा रखना, उसे कभी मारना मत। जो तुम्हारे अंदर बच्चा है ना, और हर एक मेरे बच्चे के अंदर एक छोटा बच्चा है, उसे कभी मत मारना। क्योंकि जब तक वो है ना, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, नहीं तो मायूस हो जाओगे। बड़े हो उम्र के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना एक छोटे से बच्चे को रखो अपने अंदर, जो शौक़ रखता हूँ, जो बचपना करता हो, जो ज़िद करता हूँ, प्यारी प्यारी चीज़ें करता हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसे कभी मत मारना, तुम्हारे अंदर के बच्चे को तुम कभी मत मारना। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर के बच्चे को ना तुम हर किसी के सामने नहीं लेकर आते, तुम उस व्यवहार को, अपने स्वभाव को ना हर किसी के आगे जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। तुम सिर्फ उसे बहुत कुछ लोगों के आगे रखते हो, जिनसे तुम बहुत करीबी हो, जिनसे तुम बहुत खुले हो। तो कोई बात नहीं ना, उनके आगे खुले रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसे मारो मत, उसे ज़िंदा रखो, बस इतना कहना चाहता हूँ। हाँ, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे, लेकिन उसे कभी मत खोना। इतना ज़िंदगी में ना मायूस मत होना, उदास मत होना कि वो अंदर का बच्चा ना तुम्हारे किसी कोने में ही रह जाए। मैं कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, ज़िंदगी में ना कभी भी किसी इंसान पर कभी भी इतना विश्वास मत करना कि वो अंधविश्वास में बदल करना तुम्हें वो धोखा दे जाए, तुम्हें वो तकलीफ़ दे जाए, तुम्हें दर्द दे। मैं कभी नहीं चाहता। और जिस इंसान से तुम तंग हो जाओ ना, या कोई इंसान तुमसे तंग हो जाए ना, तो उसे छोड़ देना चाहिए मेरे बच्चे। छोड़ दो उसे। ज़िंदगी में बोझ बनाने से बेहतर है कि वो तुम्हारी याद ही बन जाए। ज़िंदगी में ना किसी का बोझ मत बनो मेरे बच्चे, बोझ कभी मत बनो। अगर कोई तुमसे तंग हो रहा है ना, कोई परेशान हो रहा है ना, तो छोड़ दो उसे, उसकी यादों में आ जाओ, लेकिन छोड़ दो उसे, वक्त पर छोड़ दो उसे, अकेला छोड़ दो। जब उसे समझ में आएगा ना तुम्हारी कीमत, तुम्हारी कद्र, तब जाकर आएगा। लेकिन अभी के लिए छोड़ दो उसे। और सुनो, तुम्हारे विश्वास ही है जो तुम्हारी मदद करता है मेरे बच्चे। उस विश्वास को कभी मत खोना अपने अंदर से, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है ना, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा मेरे बच्चे, वही सब कुछ प्राप्त करवाएगा। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, वो तुम्हारे विश्वास के कारण ही पूरी होगी। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में मेरे बच्चे। और सुनो, जो मेरा बच्चा भक्ति भाव से मुझे याद करता है ना, तो मैं तो अपने बच्चे के भक्ति का बहुत प्यारा हूँ, उनके भाव का बहुत प्यारा हूँ। मुझे अपने बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकता। मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। उनके भाव जो होते हैं ना मेरे लिए, मुझे वो इतने प्यारे लगते हैं ना कि मन करता है आकर अपने बच्चों को गले लगा लूँ। इतना प्यार करता हूँ मैं अपने बच्चों से। और सुनो, जब भी तुम अपने घर के आंगन में कोई सामान रखते हो ना, जो ऐसा सामान है जो घर के अंदर का है, उसे बाहर मत रखा करो। क्योंकि तुम्हारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी नज़रें हमेशा तुम्हारे सामान पर रहती हैं। तो तुम्हारा सामान कल को इधर से उधर ना हो जाए, ध्यान रखा करो। जो चीज़ अंदर की है उसे अंदर उठाकर ले आया करो। अगर तुम किसी काम से बाहर लेकर जाते हो ना, तो उस वक्त के लिए ले जाओ, अपनी नज़रों के सामने रखो, और उसके बाद उस चीज़ को अपने घर के अंदर ले आया करो समय से। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, कुछ लोगों की नज़रें ना हमेशा तुम्हारे सामान पर होती हैं, हमेशा। तो चीज़ों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो ना। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी गायब हो चुकी है ना, तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्होंने पूछने पर भी नकार दिया। तुम्हें शक पूरा पूरा था, शक क्या, तुम्हें तो यकीन था कि उन्होंने ही ली है, लेकिन उन्होंने नकार दिया। तो कोई बात नहीं ना, जिसकी करनी उसके साथ मेरे बच्चे, जाने दो। वो अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगतेंगे। तुम देख लेना, तुम्हारे आंखों के सामने होगा जो भी होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण जी के पास, तुम्हारे लल्ला के पास, तुम्हारे ठाकुर जी के पास। अगर कोई संदेश देना हो ना उन्हें, तो एक पर्ची में लिखकर अपने कृष्ण को संदेश भिजवा देना मेरे बच्चे। तुम्हें अगर अपने कृष्ण को भिजवाना है तो भिजवा देना। जो भी उनके लिए तोहफा भिजवाना है ना, वो उनके लिए तुम भिजवा सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो,
ये मांगलिक के चक्कर में ना बिल्कुल मत पड़ा करो कि कौन मांगलिक है, कौन क्या नहीं है, ग्रह नक्षत्र क्या है, कुंडलियाँ क्या हैं। इन सब से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, ये सब कुछ नहीं मायने रखती। मायने अगर रखता है तो ज़िंदगी, प्यार, भाव, प्रेम, अगर ये है ना, अगर स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है ना, अगर इंसान रिश्ता निभाना चाहता है ना, तो सारे रिश्ते निभ जाते हैं। और मेरा आशीर्वाद है ना, जब मैं साथ में हूँ तो फिर डर किस बात का है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इन सब के वहमों में मत पड़ा करो। सबसे बड़ा है प्यार मेरे बच्चे, इससे बड़ा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। प्यार से बड़ी ताकत तो है ही नहीं कोई। जहाँ प्यार है ना, वहाँ सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। तुम ग्रह नक्षत्र इन सब के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। कौन मांगलिक है, कौन क्या है, ये सब दुनिया की कही हुई बातें हैं मेरे बच्चे। सब कुछ वहम है। इन वहमों से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी को देखो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला किसी और को लेने का कोई भी हक नहीं है। समझ रहे हो ना तुम? ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगे। और सुनो, जिस इंसान का तुमने एक हिस्सा देखा है ना मेरे बच्चे, तुमने उसका दूसरा हिस्सा तो देखा ही नहीं। उस हिस्से को तुम्हें देखना बाकी है और वो हिस्सा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जल्द से जल्द दिखाऊंगा। तुम देखना। तुम सिर्फ उसका एक हिस्सा जानते हो, दूसरा चेहरा तो तुमने देखा ही नहीं उसका। तुम्हें वो दिखाऊंगा मैं। और सुनो, बहुत जल्द तुम शिरडी आने वाले हो मेरे बच्चे। और शिरडी आओगे ना तो तुम्हें बहुत सारी उदी देकर भेजूंगा, बहुत सारी उदी। तुम्हें अपनी साईं की उदी से बहुत प्यार है ना? तुम बाबा की उदी से बहुत प्यार करती हो ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। तुम्हारे पास उदी दूंगा, बहुत दूंगा, ढेर सारी दूंगा। संभाल लेना उसे। जब तक तुम अगली बार शिरडी नहीं आओगे ना, तब तक तुम्हारे पास उदी खत्म नहीं होगी। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। उदी की कभी कमी नहीं आएगी तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरे बच्चे को उदी की कमी आए, ऐसा हो सकता है भला? मैं तुम्हें कभी भी उदी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, नौकरी को लेकर परेशान हो, बिल्कुल मत हो। सब हो जाएगा। तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। पर हाँ, ये नहीं कहता कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना होगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारे सामने, उसका तुम्हें सामना करके ही आगे बढ़ना होगा। हार बिल्कुल भी मत मानना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मैं करवाऊँगा ना तुमसे या तुम्हारे परिवार वालों से, वो तुम्हारे भले के लिए होगा। इतना ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आगे चलकर भविष्य में तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि किसी का हाथ थाम कर तुम्हें मैं आगे पहुँचाऊँ, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाऊँ। क्योंकि क्या पता तुम्हारे जो घर वाले हैं ना, वो तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन किसी और के हाथ पकड़कर तुम वो अपना जो लक्ष्य है वो उसे हासिल कर पाओ, वो चीज़ कर पाओ मेरे बच्चे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं वो करवा रहा हूँ। मेरे करने के तरीके अलग हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब होगा तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और सुनो, अगर कोई तुमसे ऐसा कहता है ना कि तुमने किसी का घर उजाड़ा है, तुम्हारी वजह से किसी का घर टूटा है, और तुम जानते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया है, तो तुम उसको नहीं मानोगे, अपने ऊपर दोष बिल्कुल नहीं लोगे। क्योंकि ये दुनिया है मेरे बच्चे। दुनिया हमेशा निशाना उसी पर साधती है जो सीधा होता है, जो कमज़ोर होता है। और तुम कमज़ोर थे, लेकिन अब तुम्हें अंदर से मजबूत बनना होगा। मैं तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगा ना कि लोग तुम्हें कहने से पहले भी सोचेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। तुम देख लेना, आने वाले वक्त में तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा ना कि कहने वाले भी समझ जाएंगे कि तुम पर कोई असर नहीं होता, और तुम पर होना भी नहीं चाहिए। क्यों तुम किसी की गलतियों का जिम्मा अपने सर लोगे? क्यों किसी का दोष तुम अपने सर लोगे? वो किसी ने और ने किया, जो किया तुम्हारा उसमें कोई भी योगदान नहीं था। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी को साबित नहीं करवाना। जब मैं जानता हूँ ना, तो बस बात ख़त्म है मेरे बच्चे। और तुम्हें भी किसी को साबित नहीं करना, किसी के सामने ज़्यादा कुछ अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। उन लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं जो हमेशा तुम्हें बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं। तो वो कहाँ से तुम पर विश्वास करेंगे मेरे बच्चे? वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी बातों को? नहीं सुनेंगे, जाने दो ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।